नमस्कार मित्रों इस कार्यक्रम में हम कुंडली के दूसरे घर से पहचान करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम कार्यक्रम की रूपरेखा को समझ लेते हैं। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम द्वितीय भाव से कौन सी बातों का बोध होता है उसे समझेंगे। कौटुंबिक सौख्य, पारिवारिक संबंध, इनकी दृष्टि से द्वितीय भाव को समझेंगे। मुंह का योग तथा बोलने की खूबियां द्वितीय भाव से कैसे जान सकते हैं उसे समझेंगे। व्यक्ति को किस प्रकार का खाना पसंद है उसे द्वितीय भाव से कैसे जाने, इस विषय पर भी दृष्टि डालेंगे। कुंडली धारक के दृष्टि दोष तथा आंखों के विकारों को द्वितीय भाव के आधार पर कैसे समझे, इस विषय को भी समझेंगे। द्वितीय भाव के फलितों को सटीकता से आंकने के लिए और कौन कौन सी बातों का विचार करना आवश्यक है उसे भी समझेंगे। बहुत सारे संपत्ति योग तथा दरिद्र योग, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। नवमांश कुंडली का आधार लेकर दो उदाहरण भी लग्न कुंडली के द्वितीय भाव संबंध में देखेंगे। द्वितीय भाव से संबंधित तथा धनयोग के संबंध में और भी जानकारियां हम इस कार्यक्रम में लेंगे। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में द्वितीय भाव से विचारणीय विषयों संबंधी ऋषि पाराशर जी ने एक श्लोक लिखा है। श्लोक है, कुटुंबम च धनम धान्यम मृत्युजालम मित्रकम धातु रत्नादिकम सर्वम धनस्थानात् निरीक्षयेत्। इसका भावार्थ है, परिवार, पैसा, अनाज, मृत्यु, शत्रु, धातु, रत्नाभूषण आदि बातों संबंधित विचार द्वितीय भाव से करना चाहिए। और एक श्लोक है, वित्तम नेत्रम मुखम विद्या वाक् कुटुंब शनानि च द्वितीय स्थान जन्यानि क्रमज् ज्योतिर्विदो वधु। वित्त यानी धन, नेत्र, मुख, विद्या, वाणी, कुटुंब, इन बातों संबंधित विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। सामान्य तौर पर द्वितीय भाव से कुटुंब, वाचा, आर्थिक परिस्थिति, खानपान, दाई आंख, निरीक्षण, चेहरा, गला, मंगल कार्य, आर्थिक परिस्थिति, धन संपत्ति आदि बातें द्वितीय भाव से जानी जाती हैं। द्वितीय भाव से और भी कुछ सेकेंडरी बातें तर्क के आधार पर देखी जा सकती हैं। जैसे सप्तम भाव से वैवाहिक जोड़ीदार का बोध होता है। सप्तम भाव को प्रथम मानकर गिने तो द्वितीय भाव से आठवां आता है। आठवें भाव से आयुष्य योग का पता चलता है। इन बातों पर विचार करें तो वैवाहिक जोड़ीदार के आयुष्य का विचार भी कुंडली के द्वितीय भाव से कर सकते हैं। इसी प्रकार माता का लाभ, छोटे भाई बहनों के नुकसान, संतान का कर्म आदि कई सारी बातें द्वितीय भाव से हम जान सकते हैं। द्वितीय भाव से जानी जाने वाली इन सभी बातों के फलितों को कुंडली से कैसे जाने, इस विषय को प्रारंभिक रूप से एक एक करके हम समझते हैं। द्वितीय भाव से कुटुंब यानी पारिवारिक सौख्य का बोध होता है। द्वितीय भाव में स्त्री तत्व का प्राबल्य हो यानी स्त्री राशि यानी सम राशि तथा स्त्री तत्व के ग्रह यानी चंद्र, शुक्र हो तो परिवार में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। जल राशि यानी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि हो तथा जल तत्व के ग्रह जैसे चंद्र, शुक्र या आकाश तत्व के गुरु हो तो परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है यानी परिवार बड़ा होता है। वही सिकुड़न का कारक शनि ग्रह यहां हो तो परिवार छोटा होता है। द्वितीय भाव से संबंधित ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार या स्वभाव के अनुसार परिवार में वातावरण कैसा होगा, इसका आकलन हम कर सकते हैं। ग्रहों के कारकत्वों को समझने के लिए आप हमारे पिछले ग्रहों के संबंधित कार्यक्रमों को देखें। उनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। स्थूल रूप से समझे तो नैसर्गिक शुभ ग्रह कुटुंब में शांति, प्रेम का वातावरण दर्शाते हैं तथा पाप ग्रह थोड़े कलहपूर्ण वातावरण की ओर इशारा करते हैं। जिन ग्रहों को एक दूसरे की नैसर्गिक एलर्जी है जैसे शनि सूर्य या शनि मंगल, इन ग्रहों का द्वितीय भाव से एकत्रित संबंध, चाहे वो युति, सहवास, षडाष्टक या दृष्टि संबंध हो, वो परिवार में मतभिन्नता तथा असहनीय कलहों को दर्शाता है। त्रिक भावों के स्वामियों का यानी छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामियों का द्वितीय भाव से संबंध पारिवारिक मतभिन्नता तथा कलह की ओर ही इशारा करता है। द्वितीय भाव से खुद के विचार वाणी द्वारा प्रकट करने की क्षमता का भी बोध होता है यानी द्वितीय भाव से वाणी का बोध होता है। अब जातक की वाणी कैसी होगी, इस प्रश्न को हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र है
द्वितीय भाव से जानी जाने वाली बातें अधिक ग्रह से जानी जाने वाली बातें। प्रारंभिक दृष्टि से समझने के लिए सूत्र को बहुत छोटा बनाया गया है। इससे समझाए गए फलितों पर राशि, ग्रह की बलवत्ता तथा ग्रह का भाव स्वामित्व और अन्य ग्रहों के संबंध, इनके प्रभाव का विचार भी इसमें जरूरी है। अब दिए गए सूत्र में वैल्यूज भरेंगे। प्रश्न द्वितीय भाव से जानी जाने वाली वाणी से संबंधित है। अब द्वितीय भाव से संबंधित ग्रहों का भी विचार करेंगे। ग्रहों का विचार करते वक्त उनके कारकत्वों को ध्यान में लेना है। द्वितीय भाव से संबंधित ग्रहों के कारकत्वों से योग्य कारकत्वों की जोड़ी वाणी के साथ लगानी है। जोड़ी लगाते वक्त उटपटांग जोड़ियां नहीं लगानी है, तर्क बुद्धि का उपयोग जरूर करना है। ग्रहों के कारकत्वों के लिए एक चार्ट यहां पर दिखाया है, लेकिन डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे ग्रहों के संबंधित पिछले वीडियो जरूर देखें। उदाहरण के लिए हर ग्रह की एक एक बात मैं वाणी के साथ जोड़ी लगाकर दिखाता हूं, और भी कई बातों की तर्कपूर्ण जोड़ियां लगाकर आप खुद और कई सारी बातें जान सकते हो। जैसे द्वितीय भाव में अधिकार, सामर्थ्य, राजा, अहंकार, इनके कारक सूर्य हो या सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो तो व्यक्ति की वाणी थोड़ी अहंकारी तथा हुकूमत चलाने वाली हो जाती है। चंद्रमा मन तथा प्रसन्नता के कारक है। इस कारण चंद्रमा का प्रभाव वाणी पर हो, यानी द्वितीय भाव से चंद्रमा संबंधित हो तो व्यक्ति मन को लुभाने वाली प्रसन्न वाणी बोलने वाला होता है। प्रतियोगिता, वाद विवाद के कारक मंगल का संबंध वाणी के कारक द्वितीय भाव पर हो तो व्यक्ति वाद विवाद करने वाली, वाद विवाद में निपुण यानी डिबेटिंग में निपुण होती है। वाणी, तर्क तथा बुद्धि के कारक बुध का द्वितीय भाव से संबंध हो तो व्यक्ति तर्कपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण बोलने वाला होता है। अब इसी प्रकार से इन्हीं तर्कों का तथा सूत्र का आधार लेकर द्वितीय भाव से संबंधित गुरु, शुक्र तथा शनि, इनके वाणी से संबंधित क्या फलित उत्पन्न हो सकते हैं उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तथा पाखंड और कपट का कारक राहु, मूक वृत्ति का कारक केतु, वाणी के कारक द्वितीय भाव से संबंधित हो तो जातक की वाणी कैसी होगी, इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट में लिखें। द्वितीय भाव संबंधित किसी भी फलित को सटीकता से समझने के लिए द्वितीय भाव, द्वितीयेश तथा द्वितीय भाव का कारक ग्रह गुरु, इन तीनों की परिस्थिति का एकत्रित विचार करना जरूरी है। जैसे इन तीनों से नैसर्गिक शुभ या पाप ग्रहों का संबंध तथा कुंडली के लिए कारक, नाशक, मारक, बाधक दोष युक्त ग्रहों का संबंध, इन बातों का विचार जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर द्वितीयेश अष्टम भाव में द्वितीय भाव के कारक गुरु के साथ हो और अष्टमेश भी उसी भाव में बलवान हो तो मृत्यु के कारक अष्टमेश की पकड़ में भाव, भावेश और कारक तीनों आ जाते हैं। यहां पर वाणी के कारक बुध का विचार भी आवश्यक है। बुध भी निर्बली हो तो मूक योग समझना चाहिए। इसमें जातक गूंगा होगा। एक से ज्यादा पाप ग्रहों का केतु के साथ द्वितीय भाव से संबंध हो तो भी जातक तुतलाने वाला या गूंगा हो सकता है। द्वितीय भाव में जो राशि है उसके तत्व तथा स्वभाव का भी प्रभाव वाणी पर होता है। जैसे अग्नि तत्व की राशि वाणी में क्रोध, हठीपन भर देगी। पृथ्वी तत्व की राशि कम बोलने वाली, वायु तत्व की राशि वाचाल तथा जल तत्व की राशि द्वितीय भाव में हो तो जातक की वाणी भावनाशील तथा मृदु होगी। चर स्वभाव की राशि अधिक बोलने वाला, स्थिर स्वभाव की राशि कम बोलने वाला तथा द्विस्वभाव राशि बोलने में चतुराई देगी। राशियों से संबंधित अभ्यासपूर्ण कार्यक्रम हम भविष्य में बनाएंगे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर मेरा विषय प्रस्तुत करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, विषय सहजता से आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। द्वितीय भाव से जातक के खानपान का विचार भी किया जाता है। जातक को कौन सा स्वाद पसंद है उसे जानने के लिए द्वितीय भाव से संबंधित ग्रहों का विचार करें। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में ग्रहों के रस यानी स्वाद संबंधी एक श्लोक है कटुश्च लवणस्तिक्तो मिश्रितो मधुरोम्लकः कषाय क्रमशोज्ञेया सूर्यादीना मिमे रसः। इसका भावार्थ है कड़वा, नमकीन, तीखा, मीठा, खट्टा, कसैला, ये सूर्यादि शनि पर्यंत ग्रहों के रस बताए गए हैं।
इस श्लोक का आधार लेकर जातक के खानपान का विचार करें तो द्वितीय भाव से संबंधित ग्रहों में बलवान ग्रह अगर सूर्य हो तो जातक तीखा खाना पसंद करेगा, चंद्र हो तो नमकीला, मंगल हो तो कड़वा, बुध हो तो मिश्रित स्वाद, गुरु हो तो मीठा, शुक्र हो तो खट्टा, शनि हो तो स्तम्भक स्वाद वाले पदार्थ खाना जातक को अधिक पसंद होगा। शनि हो तो जातक बासी खाना भी पसंद करता है। आंखों की दृष्टि को भी द्वितीय भाव से समझा जाता है। द्वितीय भाव से दाई आंख तथा व्यय भाव से बाई आंख का बोध होता है। सूर्य, चंद्र और शुक्र दृष्टि के कारक ग्रह है। शनि रोग के कारक तथा मंगल दुर्घटना के कारक है। छठवां तथा आठवां भाव रोग या विकार के लिए विचारणीय है। अब इन बातों का एकत्रित विचार हमें जातक की दृष्टि कैसी होगी इसके लिए करना होगा। सूर्य, चंद्र या शुक्र इन दृष्टि के कारक ग्रहों से रोग या दुर्घटना के कारक शनि या मंगल का संबंध दृष्टि दोष की तरफ इशारा करता है। इस योग में संबंधित लग्न के लिए शनि मंगल दोषकारक हो तो फलित की पुष्टि ही समझनी चाहिए। द्वितीय भाव, भावेश और दृष्टि के कारक ग्रह उनमें से सभी दूषित हो तो तीव्र दृष्टि दोष समझना चाहिए। इन तीनों की कुंडली की स्थिति से हम दृष्टि दोष है या नहीं या उसकी तीव्रता कितनी है उसे समझ सकते हैं। किस ग्रह को कौन सा दोष कुंडली में लग्न भाव के कारण आता है तथा कौन से भाव को कौन सा दोष लगता है उसकी डिटेल जानकारी आप हमारा इस विषय संबंधी पिछला वीडियो देखकर ले सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। द्वितीय भाव धन का, संपत्ति का मुख्य भाव है। कुंडली में द्वितीय भाव में शुभ भावों के स्वामी हो, द्वितीय शुभ भावों में हो, द्वितीय भाव तथा कारक गुरु की कुंडली में भावस्थ स्थिति और राशिबल अच्छा हो तो जीवन भर धन की कमी नहीं होती। 6, 8, 12 इन त्रिक भावों से या इनके स्वामियों से द्वितीय भाव, द्वितीयेश या कारक गुरु इनके संबंध धन संबंधी चिंता या कमी को दर्शाते हैं। 11वें भाव से जीवन में होने वाले लाभ दिखते हैं। द्वितीय भाव स्थिर संपत्ति का भाव है तो 11वां भाव मिलने वाली आय यानी रेगुलर इनकम तथा मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। इस कारण कुंडली में धन की स्थिति को जांचने के लिए द्वितीय भाव तथा 11वां भाव ये दो प्रमुख भाव है। केंद्र भावों को यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम भाव को विष्णु स्थान कहा गया है तथा कोण भावों को यानी पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। द्वितीय तथा 11वें भाव के स्वामियों का संबंध विष्णु स्थानों से हो तो जीवन में धन संपत्ति अच्छी मिलती है। लक्ष्मी स्थानों का संबंध विष्णु भावों से हो तो राजयोग होता है। प्रत्येक राजयोग में धन संपत्ति का लाभ होता ही है, लेकिन प्रत्येक धन योग में राजयोग होगा ही ऐसा नहीं। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद और अष्टम भाव वसीयत से प्राप्त धन और सप्तम का द्वितीय भाव होने के कारण वैवाहिक जोड़ीदार से मिलने वाला धन इसके लिए देखा जाता है। इस कारण चतुर्थ भाव और अष्टम भाव भी संपत्ति योग के लिए देखे जाते हैं। द्वितीय तथा 11वें भाव का संबंध भाग्य भाव से हो तो जीवन में सहजता से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो या अष्टमेश अष्टम भाव में हो तो वैवाहिक जोड़ीदार से धन की प्राप्ति होती है तथा अष्टम भाव वसीयत से प्राप्त धन, गुप्त धन, बीमा से प्राप्त धन इनसे संबंधित होने से इन मार्गों से भी धन की प्राप्ति होती है। यहां पर हम सिर्फ द्वितीय भाव का विचार कर रहे हैं। द्वितीय भाव का स्वामी जिस भाव में हो उस भाव से दर्शाए व्यक्ति से धन लाभ मिलता है। जैसे द्वितीय तृतीय भाव में हो तो छोटे भाई बहनों से, द्वितीय चतुर्थ भाव में हो तो माता से, पंचम भाव में हो तो संतान से धन प्राप्त होता है। वही 6, 8, 12वें भाव में द्वितीय के धन के मामले में बहुत अच्छे फल नहीं मिल पाते। नुकसान, कर्जा, धन की कमी या चिंता ऐसे फलित मिलते हैं। नवमांश कुंडली में भी इन योगों की पुष्टि करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए द्वितीय चतुर्थेश के साथ चतुर्थ भाव में हो तो माता से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में लग्न कुंडली के इन दो ग्रहों का आपस में षडाष्टक योग हो तो माता से धन प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसमें विघ्न आएंगे ऐसा कहा जा सकता है। उसी प्रकार लग्न कुंडली में द्वितीय 6, 8, 12वें भाव में उन भावों के स्वामियों से भी युक्त हो तो आर्थिक नुकसान, कर्जा, धन चिंता इन फलितों की पुष्टि होती है।
लेकिन लग्न कुंडली में योग करने वाले इन दो ग्रहों का नवमांश कुंडली में षष्टक या एक राशांतर हो तो लग्न कुंडली में दिख रहे फलितों की तीव्रता बहुत हद तक कम हो जाएगी तथा अन्य धनकारक भाव अच्छे स्थिति में हो तो धन चिंता, कर्जा, नुकसान ऐसे फलित बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। नवमांश कुंडली को लग्न कुंडली के साथ साथ कैसे देखना है इस विषय पर भविष्य में कार्यक्रम बनाएंगे। अभी द्वितीय भाव पर फोकस करते हैं। द्वितीय भाव संपत्ति का प्रमुख स्थान है। इस स्थान में जो ग्रह हो या जिस ग्रह की इस भाव पर दृष्टि हो उस ग्रह के कारकत्वों ने दर्शाए मार्गों से धन की प्राप्ति देखी जा सकती है। जैसे व्यापार, वक्तृत्व, इनका कारक बुध द्वितीय भाव से संबंधित हो तो जातक व्यापार से या वक्तृत्व से यानी सेल्समैनशिप से पैसा कमाएगा। गुरु द्वितीय भाव से संबंधित हो तो गुरु के कारकत्व जैसे अध्यापन, धार्मिक कार्य आदि से धन की प्राप्ति होती है। बैंक का कारक होने से द्वितीय भाव संबंधित गुरु बैंक से संबंधित कार्यों से धन प्राप्ति या धन संचय अच्छा होकर बैंक से अच्छा ब्याज मिलना ऐसे फलित भी दिखाता है। धन की मात्रा साधारणतया कितनी होगी यह देखने के लिए ग्रह का राशि बल देखना जरूरी है तथा कौन से कर्म से धन की प्राप्ति होगी इसके लिए अर्थ त्रिकोण यानी द्वितीय, षष्ठ तथा दशम भाव का आकलन करना फलित की सटीकता के लिए जरूरी है। द्वितीय भाव में शुक्र हो तो शुक्र के कारकत्वों से धनागमन के क्षेत्र या मार्ग का विचार करें, जैसे संगीत, कला, कपड़े का व्यापार आदि व्यापार। वाणी के कारक द्वितीय भाव में आकर्षण के कारक शुक्र हो तो जातक की वाणी में आकर्षण होता है। जातक सुंदर मीठी वाणी बोलने वाला होता है। जातक को अपने व्यापार या कार्य क्षेत्र में भी ऐसी वाणी के कारण लाभ होते हैं। द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो तो कष्ट अधिक करने पड़ते हैं। सूर्य को यहां राशि बल हो तो सरकार से, अधिकारी वर्गों से धन की प्राप्ति होगी। दुख, गरीबी के कारक शनि द्वितीय भाव में हो तो जातक की परिस्थिति बहुत ही सामान्य होगी। यहां पर शनि स्वराशि में या योग कारक होकर द्वितीय भाव में हो तो अपेक्षाकृत परिस्थिति अच्छी होगी। विलंब के कारक होने से आयुष्य के उत्तरार्ध में पैसे की मात्रा अधिक होगी। ऊर्जा, भूमि, युद्ध के कारक मंगल द्वितीय भाव से संबंधित हो तो जातक में ऊर्जा अधिक होने से वो मेहनती होगा। मेहनत से अच्छा धनागमन होगा। भूमि से, पुलिस, मिलिट्री इन क्षेत्रों से धन प्राप्ति होगी। यहां मंगल पीड़ित हो तो गुंडागर्दी से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। द्वितीय भाव में कपट का कारक राहु धोखाधड़ी से धन प्राप्ति के योग को दर्शाता है। इस प्रकार ग्रहों के कारकत्वों को द्वितीय भाव से देखी जाने वाली बातों में मिलाकर फलित का आकलन कर सकते हैं। राशि बली, योग कारक या शुभ संबंधित ग्रह द्वितीय भाव से संबंधित हो तो उस ग्रह ने दर्शाए रिश्ते से भी धनागमन होता है। जैसे द्वितीय भाव में पिता, अधिकारी वर्ग, इनके कारक सूर्य पिता से धन की प्राप्ति को दर्शाते हैं। शुक्र हो तो वैवाहिक जोड़ीदार या स्त्री से, चंद्र हो तो माता से, मंगल हो तो छोटे भाई से, गुरु हो तो गुरुतुल्य व्यक्ति या बड़े भाई से, बुध हो तो मित्र से या मामा से, राहु हो तो दादा से, केतु हो तो नाना से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धनयोग की पुष्टि के लिए वर्ग कुंडलियों में होरा कुंडली को देखा जाता है। सांपत्तिक स्थिति का सटीक आकलन करने के लिए इंदु लग्न या अरुध लग्न या इसे धन लग्न भी कहते हैं, यह भी एक पद्धति है। महर्षि पाराशर ने धन योग को देखने के लिए 12 प्रमुख योग बताए हैं, जिनके नाम आपकी जानकारी के लिए यहां बता देता हूं। लेकिन इन सब बातों की डिटेल जानकारी हम अगले किसी कार्यक्रम में लेंगे, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पराशर जी ने धन योग संबंधित पुष्कल योग, राजवृत्त योग, चंपुल योग, अमात्य योग, दारुण कर्म योग, षष्ठेश सप्तमेश राज योग, सप्तम अष्टम संबंध से प्रिय मृत्यु योग, भाग्यहीन योग, धर्म कर्माधिप योग, भूमि द्रव्य योग, ऋण योग, वित्त हानि योग, ऐसे 12 योग कहे हैं। धेनु योग, निस्व योग, दरिद्र योग, ऐसे भी और कई योग धन से संबंधित है। योग कोई भी हो, हमें फलित को समझने के लिए तर्क का आधार जरूर लेना है। पिछले कुछ कार्यक्रमों में मैंने फलित देखने के लिए आवश्यक तर्कों को समझाया है। आप अधिक जानकारी के लिए उन्हें अवश्य देखिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बस जुड़े रहिएगा और ज्ञान बढ़ाइएगा। नमस्कार।